नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा शब्द रचना, जो कि आपके डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आज हम जानेंगे शब्द रचना के बारे में। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी ध्वनि, सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। अगर हम बात करें इसी शब्द को और तरीके से लिखने की, तो मकल, मकल यह नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अब जानते हैं बेटा शब्द के भेद। तो शब्द के जो भेद हैं वो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद, आधार के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो ये हमारे 5 जो हैं शब्द के भेद हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारा पहला जो भेद है, वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बेटा। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खट, चू, वोटी, वानी आदि। और सार्थक में हमारा कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। इसके बाद बेटा रचना या बनावट के आधार पर हमारे शब्द के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा में प्रयुक्त होते आ रहे हैं और अर्थ न निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर आदि। इसके बाद जो है दूसरा भेद वो है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे नर प्लस ईश, नरेश, विद्या प्लस अल्य, विद्यालय। यौगिक शब्दों के बेटा खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। तीसरा भेद है बेटा इसका हमारा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर। यहाँ पर पंकज यानी कि पंख यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, जिसका अर्थ है बेटा कमल। तो यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं हम, कीचड़ में अनेक कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहा जाता। इसी प्रकार पंकज सिर्फ कमल को कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा भेद है वो है बेटा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वाक्य शब्द के भेद। तो इसमें बेटा हिंदी भाषा में शब्द कई स्रोतों से आए हैं। इसके आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। ये वो शब्द होते हैं बेटा जो संस्कृत के वे शब्द हैं जिन्हें उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे उससे उत्पन्न होते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम विद्यालय के लिए एक शब्द यूज कर सकते हैं। स्कूल भी हम आजकल हिंदी में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा देशज शब्द। 2 शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका।
इसके बाद है हमारे विदेशी शब्द। विदेशी या आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ये शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन आदि। हिंदी में आए हुए कुछ विदेशी शब्द नीचे जैसे दिए गए बेटा, जैसे अरबी के हैं अखबार आवाज़, फारसी के हैं अचार आदमी, अंग्रेजी स्कर्ट फ्रॉक बेल्ट, पुर्तगाली आया इस्पात कप्तान, तुर्की कुर्ता चाकू तोप। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। चौथा हमारा भेद है, इसके दो भेद हैं बेटा, एक है विकारी, दूसरा है अविकारी। इसमें विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन कारक काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इस विकारी शब्द के चार होते हैं ये, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, इसके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे संज्ञा में नदी नदियाँ, नदियों, पहाड़ पहाड़ी पहाड़ियाँ। सर्वनाम में मैं मेरा हमारा। विशेषण में छोटा छोटे छोटी। और क्रिया में गया गई गए, नहाता नहाती नहाते। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग वचन कारक और काल की दृष्टि से नहीं बदले जाते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे यहाँ पर क्रिया विशेषण में मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूँगा, यहाँ पर माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। संबंध बोधक में जैसे है बेटा, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, यहाँ पर लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी। समुच्चय बोधक में है अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे, श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी। विस्मयादि बोधक में अरे सजला आ गई, अरे योगेश आ गया। इन वाक्यों में आए आजीवन के बिना और अरे अविकारी शब्द हैं। इनके रूप लिंग वचन कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदले। पांचवा हमारा आखिरी जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर। तो इसके 6 भेद होते हैं बेटा। पहला है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, जैसे पानी नीर वारी, कमल का है नीरज जलज वारिज। इसके बाद विलोम शब्द जो कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ होते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे उन्नति अवनति, उपकार अपकार, सुलभ दुर्लभ। तीसरा है इसका भेद अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व एक दिशा या पहले, घट घड़ा या शरीर। चौथा है इसका वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। इसका चौथा भेद है बेटा, पांचवा भेद है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा दर्द, ग्रह घर, नृत्य नाच, सूर्य सूरज। ये था हमारा जो, इसके बाद हमारा जो अगला भेद है वो है समानाभासी शब्द युग्म। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में विभिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे शब्द अर्थ अन्न अनाज, कुल वंश, अन्य दूसरा। तो ये थी हमारी आज की जो टॉपिक था वो, और इसमें हमने जाना कि शब्द और शब्द के विभिन्न जो भेद होते हैं उसके बारे में जाना। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।